सभी लोगों ने नोट्स बना लिया? और लास्ट सेशन में हम आपसे आज ये बात करेंगे कि किसी चीज़ की एडिक्शन क्या होती है, कैसे लगती है, और ये एक आज हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, एडिक्ट हो जाना। तो एडिक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग प्रकार हैं, और वो आज आप भी ऑब्जर्व करते होंगे। तो आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कोई स्मोकिंग को लेकर एडिक्ट है, वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है। या आपने देखा होगा किसी को कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, वो उसका एडिक्शन है। किसी को बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करना, ये भी उनका एडिक्शन है। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा सोशल मीडिया का एडिक्शन है, यानी स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन का एडिक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। तो ये समस्याएं आज सोसाइटी में सबके साथ हो रही हैं। आई होप कि आपके भी घर में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट होंगे किसी न किसी चीज़ों को लेके। तो आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों एडिक्शन होती है, इसका कारण क्या है। तो कुछ सीक्रेट्स में आपसे पहले बात करना चाहूँगा, जो समाज की बहुत बड़ी सीक्रेट्स है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा बाजार चल रहा है, बहुत बड़ी एक पॉलिटिक्स है एडिक्शन देने की। अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया का, तो आप सारे लोग इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, हर इंसान चला रहा है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम की एक बहुत अजीबोगरीब एल्गोरिदम है। वो एल्गोरिदम ये है कि जैसे आप कोई फ़ोटो पोस्ट करेंगे जाके इंस्टाग्राम पे अपने आईडी पे, तो जैसे आप कोई भी पिक पोस्ट करते हैं तो तुरंत उसके रिप्लाई नहीं आते हैं, उस पर कोई कमेंट, कोई लाइक, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आपके ब्रेन में कुछ नेगेटिव थॉट पैदा होते हैं कि इतना बुरा तो मेरा नहीं था, ये क्या मेरी फ़ोटो इतनी गंदी थी कि लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। तो ये सोचते ही आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा डिप्रेस होता है, निगेटिव स्पाइक क्रिएट करता है, और उसके बाद कुछ देर के बाद उसमें नोटिफिकेशन दिखने लगते हैं। तो फिर आपको एक्सट्रीमली खुशी मिलती है, बेहद खुश होते हैं कि 50 लाइक आ गया, 100 लाइक आ गया। तो ये जो निगेटिव और पॉजिटिव इमोशनल स्पाइक है, ये जब चेंज होना शुरू होता है तो आपके ब्रेन के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस शुरू हो जाते हैं। और मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ। ये जितने जो फेसबुक की इतनी बड़ी एल्गोरिदम है, इसकी जो पूरी टीम है, ये बिल्कुल इसी पे काम करती है कि कैसे हर एक इंसान के ब्रेन के अंदर किस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव इमोशनल स्पाइक को क्रिएट किया जाए, जिसकी वजह से इसको लत लग जाए। और जब वो चीज़ बार बार हो रही होती है तो आप उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल जब सोशल मीडिया की जो टीम है, फेसबुक की जो टीम है, वो भी जब भी इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करती है, या आप जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं, वेबसाइट हैं, वो इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि ऐसा हम क्या कर दें अपने साइट के ऊपर कि जो हमारा व्यूअर है, जो हमारा यूज़र है, इसके अंदर वो इमोशनल पॉजिटिव और निगेटिव स्पाइक को ब्रेन के अंदर क्रिएट किया जा सके, जिससे इसको लत लग जाए। और दोस्त, जब उसकी लत लग जाती है ना, तो आप छोड़ते नहीं उस सिस्टम को। एक सर्वे के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो एक इंसान 24 घंटे के अंदर अपने मोबाइल को 2600 बार लॉक और अनलॉक करता है। और टोटल 24 घंटे के अंदर अगर कितना घंटा बिताया गया उस मोबाइल पे, तो 8 से 12 घंटे एक इंसान अपने मोबाइल को टाइम देता है। कितना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका है सोशल मीडिया को लेके। इतना ज़्यादा एडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि इसका एक कारण है, हमारे ब्रेन के अंदर एक हार्मोन्स होता है, उस हार्मोन्स का नाम क्या है? डोपामिन। और डोपामिन जनरली रेगुलेट होता है आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, लाइफ को बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये जितने बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं, जिसमें एडवर्टाइज के अंदर इमोशनल, चाहे मूवी की बात कर लें, बहुत सारी मूवीज़ आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत चीज़ें इमोशनली डाली जाती हैं, जिससे कुछ देर के लिए आप डिप्रेस होंगे, और फिर उसका उल्टा उसमें खुशी डाली जाती है, फिर आप हैप्पी फील करना शुरू करते हैं। तो ये जो समन्वय है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पाइक का जो इमोशनल एल्गोरिदम है, ये आपके डोपामिन हार्मोन को जो रिलीज होती है रेगुलर, उसको इरेगुलेट कर देता है, हाई एंड लो, फिर हाई एंड लो कर देता है। ऐसा जब रेगुलर होना शुरू हो जाता है तो आप उस काम के आदी हो जाते हैं जिस काम को आप कर रहे होते हैं। ये निगेटिव वे में भी हो सकता है वो एडिक्शन, और पॉजिटिव वे में भी वो एडिक्शन होता है। इसीलिए जब निगेटिव वे में आता है, जैसे स्मोकिंग, आपने एक बार स्मोकिंग किया तो वो ब्रेन के अंदर जाके वो स्पाइक क्रिएट किया, और जब स्पाइक क्रिएट हुआ तो हमारे जो हार्मोन्स की रेगुलरिटी थी वो डिस्टर्ब हो गई। अब वो डोपामिन को लगा और रिलीज होना है। अब जैसे वो और रिलीज होता है तो उसका फिर आपको दोबारा एक सिगरेट पीने का मन करेगा। फिर जब दोबारा पिएंगे उसको शांत करने के लिए, तो उसका एक एक्सट्रीम लेवल जाता है, फिर वो और निकालता है। इस तरीके से डोपामिन लगातार हाई मोमेंट में रिलीज होना शुरू हो जाता है। और जब हाईली रिलीज होने शुरू हो जाता है तो आप उसके इतने आदी हो जाते हैं कि आप हर मिनट पे बीड़ी या सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपके यहाँ भी होता होगा। तो इस तरीके से जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं
डोपामिन को लेकर तो किसी भी चीज़ की लत लग जाती है। एग्जैक्टली सोशल मीडिया के साथ भी यही होता है। हर नोटिफिकेशन को आप देखते हैं, व्हाट्सअप के हो, फेसबुक को हो, इंस्टाग्राम के हो, नोटिफिकेशन देखते हैं। ये देखने की भी लत इसी तरीके से लग गई कि वो चीज़ अच्छी लगती है। जैसे आप उसको स्क्रॉल करते हैं, आप रील देखते हैं, एक रील आपको अच्छी लगी, अब आपकी मन और बढ़ा, क्यों? क्योंकि डोपामिन डिस्टर्ब हो रहा है, आपने दोबारा रील देखा। ऐसे करते करते आप घंटों रील देखते हैं। रोज ये आपके साथ हो रहा है और इसमें वो सॉफ्टवेयर डेवलपर या वो एप्लीकेशन के लोग या वो सोशल मीडिया के लोग कमा रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ से बांध के रखते हैं और आपकी पूरी बॉडी यानी ब्रेन डोपामिन ज़्यादा रिलीज होने से डैमेज होनी शुरू हो जाती है। तो आज हम वो भी बताएंगे आपको कि अगर डोपामिन ज़्यादा निकलता है तो आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा, और अगर डोपामिन कम हो जाता है, क्योंकि डिप्रेशन में रहेंगे तो कम हो जाएगा, तो उसका क्या नुकसान होता है, और अगर ये दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कितने बॉडी पे इफेक्ट आ सकते हैं। तो उस पर चलते हैं। किसी चीज़ की जैसे आपकी लत लग गई और रेगुलर उसको करना शुरू कर दिए, वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, सोशल मीडिया यूज़ है, तो ऐसे कंडीशन में आपका डोपामिन लगातार बढ़ रहा होता है। अगर डोपामिन हाई लेवल पे है तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आएगी? सबसे पहले आएगी कि आप एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे। दूसरा, इंसोमिनिया यानी नींद नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी, यानी आपका पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाएगी। ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ। पूरी तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। इंसोमिनिया यानी नींद ही नहीं आएगी, रात में 3 बजे आप सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, ये भी हाई डोपामिन निकलने का रीज़न है। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई ना कोई एक एडिक्शन होता है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। हाई एग्रेशन होगा, नोजिया फील करेंगे, यानी आप हमेशा थकावट फील करेंगे। आप हाई एग्रेशन यानी बहुत ज़्यादा आप उत्तेजित रहेंगे, किसी छोटे काम को भी लेकर बहुत ज़्यादा उत्तेजित या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, या आप लड़ने की हैबिट में आप ज़्यादा रहेंगे। और अगर आप यही आपका जो डोपामिन है वो कम हो जाए तो क्या होगा? डोपामिन अगर कम हो जाता है तो सबसे पहले डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। आपको सबसे पार्किंसंस नाम की बीमारी फैल जाती है, और ये पार्किंसंस में आप कपकपाने की बीमारी आ जाती है, भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है। तो ये क्या है कि एक मेजर डिजीज़ है, बड़ी डिजीज़ है, जो एक छोटे से एडिक्शन की वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे लेकर जाती हैं। तो ये खास ध्यान रखें कि अब कैसे इसको दूर किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे आ रहा है कि अभी आदत तो लग गई, लत लग गई, इसको दूर कैसे किया जाए। तो एक वर्ड है डोपामिन फास्टिंग। डोपामिन फास्टिंग करने से आप इस लत से बाहर निकल सकते हैं। क्यों ना 10 साल पुरानी कोई हैबिट हो, आप दूर कर सकते हैं उसको। अब डोपामिन फास्टिंग होता क्या है? यानी व्रत रखना, उपवास रहना कि डोपामिन को आज नहीं निकलने देना है ब्रेन से, एक्सेस नहीं निकलने देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिस चीज़ की हैबिट हुई है आपको, जिस चीज़ की लत लगी है, बहुत सारे लत होंगे, मैं हर चीज़ नहीं क्लियर करूंगा आपको यहाँ पे, जो आप समझदार हैं, लोग बैठे हैं यहाँ पे, समझ सकते हैं चीज़ों को। तो वो डोपामिन जैसे एक्सेस अमाउंट में ना निकले, क्या करना है? मान लीजिए आपको सोशल मीडिया का एडिक्शन है, तो हफ्ते में एक दिन, समझ रहे हैं कि जी, हफ्ते में एक दिन आपको क्या करना है? सुबह से लेकर शाम तक, यानी सोकर उठने से लेकर और सोने तक, उस दिन मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। या जिस भी एडिक्शन में हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, उस दिन स्मोकिंग नहीं करना है। आप पान मसाला खाते हैं, उस दिन नहीं खाना है, क्योंकि उसकी वजह से डोपामिन लगातार निकल रहा है। एक दिन अगर आप उपवास रखते हैं तो जब उस दिन डोपामिन कम रिलीज होगा तो काफ़ी व्याकुलता आएगी बॉडी के अंदर, बार बार पीने का मन करेगा। लेकिन उस दिन आपको रोक के रखना है, इसी को फास्टिंग बोलते हैं। फास्टिंग थोड़ी सी ज़बरदस्ती हो सकती है, कंफर्ट तो नहीं हो सकती। अगर यही काम आप लगातार 6 महीने कर जाते हैं, हफ्ते में एक दिन उसका उपवास करना है, जिसकी वजह से आपको जिस चीज़ की लत लगी है, अगर लगातार आप 6 महीने करते हैं तो ये जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है और जो हमारे ब्रेन के अंदर हार्मोन्स रेगुलर होते हैं, रेगुलेट होते हैं, जो एक्सेस या लेस में नहीं होते, वो बिल्कुल डोपामिन भी उसी हार्मोन्स में जाके क्या होगा? विलय हो जाएगा और अपने निश्चित समयानुसार वो निकलेगा, और उतना ही निकलेगा जितने में आपको कंफर्ट फील हो। क्योंकि जब ये ज़्यादा निकलता है तो बहुत आनंद फील होता है, फिर उस काम को और करते हैं और करते हैं और करते हैं, और उसके एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं। इसीलिए जब एक छोटी सी ड्रिंकिंग की हैबिट पैदा होती है तो आप इतना पीते हैं बाद में कि पूरा जायदाद पी जाता है, क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल हो गया उसका। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? आज से ही आपको फास्टिंग करनी है। तो अगर आप किसी भी एक हिडन बैड हैबिट के शिकार हैं, जो जिसके आप एडिक्ट हैं, तो उसको दूर करने के लिए आपको उपवास उस चीज़ के लिए रखना पड़ेगा जो आप रेगुलर करते हैं। आई होप आपके साथ भी ये होगा। तो अगर आपकी फैमिली में आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिसमें डोपामिन एक्सेस निकल रहा है, तो आपको उपवास रखना चाहिए। एक दिन का उपवास डोपामिन का रखें, यानी उस चीज़ से दूर हो जाइए जिसका आपको लत है। राइट? सब लोगों को क्लियर हो गया आई होप।